दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र और वनस्पति शास्त्र दोनों में से एक खास सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं, जो कि गरीबी टोटल आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। ये प्रयोग आप सिर्फ मंगलवार को ही करें। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग हैं। देखिए, अगर कर्ज की समस्या आपकी लाइफ में है और गरीबी की समस्या आपकी लाइफ में है तो समझ लीजिए कि शनि और मंगल आपके अनबैलेंस है। कर्ज की समस्या और धन हानि जो होती है, मान हानि जो होती है, वो शनि की वजह से होती है। यदि आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है किसी भी काम में तो मंगल आपके वीक हैं। किसी भी काम को करने के लिए एक उत्साह नहीं है, जुनून नहीं है, तो मंगल आपके वीक हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामले सामने आ रहे हैं, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, धन हानि हो रही है, मान हानि हो रही है, मंगल आपके वीक है। आज मैं आपको दो प्रयोग बता रहा हूँ, एक लाल धागे का और नींबू का। ये प्रयोग करने के बाद में आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। चमत्कारिक रूप से धन पैसा आएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है, आपके पास में रोजगार नहीं है, रोजगार है लेकिन वो इनकम नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, मतलब मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये दो प्रयोग है दोस्तों। बहुत साधारण से प्रयोग हैं लेकिन बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग हैं। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है जो सुनने में बहुत छोटी सी साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर जो गुण होते हैं वो असाधारण होते हैं। लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई बोले एक छोटा सा सुई की तिनके के बराबर कोई एक बीज आपके हाथ में रख दे और आपसे बोले कि इसमें से विशाल का एक वृक्ष निकल सकता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको विश्वास होगा। मैं बात कर रहा हूँ बरगद की या फिर पीपल की। बरगद या पीपल में जो बीज होते हैं वो बिल्कुल सुई की तिनके के बराबर छोटा सा दाना होता है, लेकिन जब उसको जमीन में हम बोते हैं, मतलब कि जब उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको आजमाते हैं, तो एक विशाल का वृक्ष निकल आता है। तो ऐसे ही रेमेडीज जो होती हैं सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब उसको अपनी लाइफ में हम आजमाते हैं तो इसका रिजल्ट हमें मिरेकलस मिलता है, चमत्कारिक रूप से मिलता है। तो पहला प्रयोग जो बता रहा हूं आपको ये करना है। एक आपको रेशमी लाल धागा मंगलवार के दिन से करना है और मंगलवार तक करना है, मतलब कि 8 दिन आपको करना है। एक रेड कलर का रेशमी धागा आपको ले लेना है, ठीक है, और साथ में आपको इसमें 9 गांठ लगानी है। गांठ लगाते समय आपको 9 बार मंत्र पढ़ना है। देखिए, लाल धागा आपने ले लिया, करीब अपने हाइट के बराबर ले लें आप, और उसमें एक गांठ लगाएंगे तो 9 बार बोलेंगे ओम अंग अंगारकाय नमः, और 9 बार बोलेंगे श्रीम 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 श्रीम। ये एक गांठ की हो गई। फिर दूसरी गांठ थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ी सी गांठ दूसरी गांठ लगाएंगे। गांठ के ऊपर गांठ नहीं लगाना है, स्पेस दे दे करके गांठ लगाना है। तो दूसरी गांठ लगाएंगे, 9 बार पढ़ेंगे ओम अंगारकाय नमः, और 9 बार पढ़ेंगे श्रीम श्रीम श्रीम। मतलब कि 9 गांठ लगाएंगे, 9 बार मंत्र पढ़ेंगे, और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपने क्या करना है, इसको अपने सीधे हाथ में आपको बांध लेना है, ठीक है। अब ये हो गया मंगलवार का प्रयोग। अब दूसरे मंगलवार को आपने क्या करना, जैसे मंगलवार को आपने बांध लिया, प्रयोग आपने कर लिया, लेकिन प्रयोग करते समय कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आप यदि नॉनवेज लेते हैं तो ना लें, स्टोन पत्थर उतार के प्रयोग करें। महिला वृद्ध पुरुष सभी कर सकते हैं, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, शुद्ध तन मन के साथ में इस प्रयोग को करना है। अब आपने मंगलवार के दिन में प्रयोग किया, अब दूसरे दिन क्या करना है, आपको धागे को खोलना है और पहली जो गठान होगी उसमें उंगली रख करके अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे से उसका गठान को पकड़ेंगे और 9 बार मंत्र पढ़ेंगे ओम अंग अंगारकाय नमः श्रीम श्रीम श्रीम। फिर दूसरी गांठ को पकड़ेंगे, फिर यही मंत्र पढ़ेंगे। तो ऐसे आपको नित्य प्रति 8 दिन तक, मंगलवार से मंगलवार तक ये क्रिया करती रहनी है। उसके बाद में मंगलवार को 8वां दिन कंप्लीट होता है तो उस धागे को परमानेंटली हाथ में बंधे रहने दीजिए। अब देखेंगे उस धागे के प्रभाव से आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, मनी की एनर्जी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आप इसको आजमा करके देखिए, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं इसमें आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। पहला तो आपको एक फ्रेश आपको नींबू लेना है। दूसरा आपको 4 सुइयां लेना है, 4 सुई आपको ले लेनी है, और 1 चम्मच करीब आपको ले लेना है अबीर, यानी कि हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर। ये प्रयोग भी आपको मंगलवार के दिन ही करना है, और मंगलवार के दिन में यदि मंगल होरा में कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, फिर तो सोने पे सुहागा। मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि हर ग्रहों का होरा टाइम होता है। जैसे मंगलवार के दिन में जिस समय सूर्योदय हो रहा है
तो सूर्योदय से 15 मिनट के अंदर का टाइम जो होगा वो मंगल हो रहा होगा। इस टाइम पे यदि कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो आप किसी भी सूर्य अस्त से पहले कभी 12 बजे से पहले कभी भी इस प्रयोग को कर लें, है ना। तो करना क्या है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारियां प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने काफी उपाय कर लिए, काफी रेमेडीज कर ली और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक करा लें। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है तो कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे। आपको अपना बर्थ चार्ट बैलेंस करना होगा या जो प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा है उसको बैलेंस करना होगा। मेरे या जो भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन यूट्यूब में सभी की रेमेडीज जनरल है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो रिजल्ट मिलेगा, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडीज की जाती हैं, इंस्टेंट 100% रिजल्ट आता है। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। तो जो प्रयोग में आप पहला प्रयोग मैंने आपको लाल धागे का बताया, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग आपको नींबू से करना है। तो नींबू को आपने क्या करना है, 4 भागों में प्लस के आकार में काट लेना है। मतलब कि एक नींबू को जैसे आपने काटा तो एक यहां से काटा, एक ऐसा काटा, ठीक है, तो प्लस में कट जाएगा। मतलब नीचे का हिस्सा जो होगा 4 कली आपको करनी है, नीचे की चारों कली ज्वाइंट रहेंगी। आपने सीधा काटा फिर आड़ा काटा, तो ऐसा काटेंगे कि आप लोग खोलें तो उसकी कली आपस में जुड़ी रहे, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें सिंदूर भर देना है आपको। ये चारों कली रहेंगी तो इसको बीचों बीच आपको सिंदूर भर देना है। अब 4 कोई भी आपको मनोकामना या कोई परेशानी आपको अपने मन में रखनी है कि ये 4 परेशानी मेरे को दूर हो जाए या ये 4 मनोकामना मेरी पूर्ण हो जाए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए, व्यापार बिजनेस चलने लगे या आपकी जो भी समस्याएं हैं। तो आपने क्या करना है, एक सुई लेकर के और एक जो कली होगी उसमें आपको चुभोते हुए अपनी एक मनोकामना बोल देनी है। फिर दूसरे में दूसरी मनोकामना या परेशानी, तीसरी में तीसरी मनोकामना या परेशानी, चौथे में चौथी मनोकामना या परेशानी। ये बोल करके चारों को आप क्या कर देंगे, फिर से सुई की सहायता से नींबू को जोड़ देंगे, चारों कली आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये आप टोटका कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान देना है कि इसमें किसी भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जब प्रयोग कर रहे होंगे तो घर के मेंबर्स को भी बता दें कि आप कुछ करेंगे तो इसमें आपकी कोई रोक टोक ना करे, कोई आपको देखे ना। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, एक लाल धागा लेकर के, लाल कलावा लेकर के इस नींबू को पूरा चारों तरफ से आपको लपेट देना है, पूरा कवर कर देना है। मतलब नींबू दिखना नहीं चाहिए, कलावा से पूरा ढक जाए। चारों सुइयां आपने लपेटी, उसके चारों तरफ से कलावा लपेट देना है। अब जो आपने तड़का तैयार किया है नींबू, इसको लेकर के जाना है आपको पीपल वृक्ष के पास में। घर से जब निकलेंगे तो मौन रह करके निकलेंगे, किसी से भी आपको कोई बात नहीं करनी है। कोई आवाज भी देता है तो आपको बात नहीं करनी है। घर से पीपल वृक्ष जाते तक और पीपल वृक्ष से घर से आते तक बिल्कुल मौन रहकर के चुपचाप सीक्रेट तरीके से प्रयोग करना है। आप पीपल वृक्ष के पास में जाते हैं तो पीपल वृक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करें कि हे वनस्पति राज, इस समय इस वृक्ष में जो भी शक्तियां विद्यमान है मैं सभी को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करती हूं। मैं अपनी गरीबी दूर करने, दरिद्रता दूर करने, आर्थिक संकट दूर करने, कर्ज दूर करने प्रयोग कर रही हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसी प्रार्थना करके। और ये तड़का आपने नींबू लिया था, नींबू को आप या तो पीपल वृक्ष की किसी भी डगाल में बांध दें या थोड़ा सा खड्डा खोद के पीपल वृक्ष की जड़ के नीचे दबा दें और प्रार्थना करके 9 प्रदक्षिणा करके और घर आप वापस आ जाएं। ये प्रयोग यदि आपने 9 मंगलवार कंटिन्यू कर लिया, आपको तो पहले ही में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पहले मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक में परिवर्तन नजर आने लगेगा। लेकिन 9 मंगलवार का अपने 4 परेशानी, 4 मनोकामना के लिए इस प्रयोग को कर लिया तो पहाड़ जैसी परेशानी भी होगी तो वो आपकी लाइफ से टोटल दूर हो जाएगी। गरीबी तो कभी आपको झांक के नहीं देखेगी। इस प्रयोग को करके देखिए, क्योंकि धन संबंधित परेशानी को दूर करने के लिए, कर्ज संबंधित परेशानी को दूर करने के लिए,
कोर्ट कचहरी संबंधित मामला है, शत्रु संबंधित मामला है, या बीमारी है, या भूमि भवन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इस प्रयोग को करने से वो समस्या टोटल जड़ से समाप्त हो जाती है। बस जरूरत है थोड़े से विश्वास की। अगर विश्वास आपका पक्का है तो रिजल्ट भी आपका पक्का है। विश्वास यदि आप डगमगा देते हैं कि क्या पता रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, आधा अधूरा। तो जितना विश्वास के साथ में करेंगे उतना सटीक रिजल्ट मिलेगा। कोई भी उपाय करते हैं, पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। बिना धैर्य की कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। ये नहीं कि मैं आज प्रयोग कर रहा हूं, मेरे को कल ही रिजल्ट मिल जाए। आज मैंने जमीन में बीज बोया, कल मेरे को उसका फल मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। प्रकृति अपना योग बनाती है, जब योग बनते हैं तभी उसका रिजल्ट मिलता है। कभी कभी हमारे कर्मास बीच में आ जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे प्लानेट होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एक ही रेमेडीज को कम से कम 2-3 बार दोहरा दें, 100% रिजल्ट आ जाता है। पूरे विश्वास से इस प्रयोग को करिए। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। हमारे पास में नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। आजकल सभी लोग डाल रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे डाल रहे हैं। हमारे पास में नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। राहु को बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। राहु को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने पूरा जग जीत लिया। अनएक्सपेक्टेड वे पे धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये समझ लीजिए राहु आपके बिगड़े हुए हैं। तो राहु को एक बार बैलेंस करवा लें। शनि, राहु, केतु तीनों प्लैनेट्स को एक साथ बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। कर्ज मुक्ति के लिए 3 महीने की शाबर मंत्रों का विशेष अनुष्ठान है, जिसमें बड़े से बड़ा कर्ज आपका गारंटी से 3 महीने में समाप्त हो जाता है। जो लोग रेंट में रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर का योग नहीं बन पा रहा है, खुद का घर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। शाबर मंत्रों की विशेष पूजा है। मेरे काफी क्लाइंट्स ने 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पूजा की नीड है तो पूजा बुकिंग करा सकते हैं। आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। दोस्तों इस जानकारी को, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जब वो वीडियो को लाइक करते हैं तो ऐसी जानकारी आप लोगों को नीड है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। आप लोगों का 1 सेकंड का एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का लाभ दे सकता है। तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यह है कि आप घर बैठे किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक जानकारी को जरूर शेयर करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।